करनाल से जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, युवा है दिव्यांशु बुद्धि राजा, उन्होंने भी अपना रोड शो स्टार्ट किया। और कितना आप उनसे टक्कर मान रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की? उनका एक बयान आया था कि मनोहर लाल खट्टर जी रिजेक्टेड मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से। खट्टर साहब पूरे 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं 10 के 10 का साथ देने के लिए वो प्रयासरत हैं। मोदी जी को उन्होंने वादा भी किया है कि मैं 10 की 10 सीट आपको ला के दूंगा। तो उसमें आपको 10 में से कितनी सीट लाने की उम्मीद है? देखिए, फिलहाल पोपड़ा गांव के अंदर भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। राणा जी कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। आपका भी अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर के साथ आपने 5 से 6 साल गुजार दिए और अभी जो पदयात्रा स्टार्ट होने वाली है, करनाल से लोकसभा प्रत्याशी हैं खट्टर साहब, तो किस तरीके से आपके साथ उनका जो है प्रचार हो रहा है? देखिए, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी जो करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और जिस प्रकार से उनको समर्थन मिल रहा है, और जैसे उन्होंने अब हमारे हरियाणा की सेवा की और यहाँ से वो भारी मतों से विजय प्राप्त करके लोकसभा में पहुँचेंगे और पूरे देश में भी इसी प्रकार से पूरे देश की सेवा करेंगे। खट्टर साहब पूरे 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं 10 के 10 का साथ देने के लिए वो प्रयासरत हैं। मोदी जी को उन्होंने वादा भी किया है कि मैं 10 की 10 सीट आपको ला के दूंगा। तो उसमें आपको 10 में से कितनी सीट लाने की उम्मीद है? देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीट और एक जो करनाल का विधानसभा का उपचुनाव है, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी खड़े हुए हैं, वो भी भारी मतों से हम जीतेंगे। एक कमल का बड़ा फूल दिल्ली के लिए जाएगा और ऐसी एक कमल का बड़ा फूल हमारे विधानसभा में करनाल जिले से जाने वाला है, और बाकी 10 की 10 सीटें करनाल की लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली है। जिस प्रकार से जो चाहे केंद्र की सरकार की बात करें, चाहे हरियाणा सरकार की बात करें, जो काम पिछले 9 और 10 सालों में हुए हैं, इससे पहले की सरकारों में नहीं हुए। इसलिए हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। माननीय हमारे मनोहर लाल जी जो एक बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि के हैं। छोटा सवाल और राणा जी, करनाल से जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, युवा है दिव्यांशु बुद्धि राजा, उन्होंने भी अपना रोड शो स्टार्ट किया। और कितना आप उनसे टक्कर मान रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की? देखिए, ऐसा है, ये चुनाव है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी जोश के साथ लड़ रही है, पूरी हिम्मत के साथ लड़ रही है। हमारा जो संगठन है, पन्ना प्रमुख से लेकर और चाहे मंडल और जिले तक का पूरा हमारी कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं, पूरे विश्वास के साथ इस चुनाव को जीतेंगे और भारी मतों से हमारे मनोहर लाल जी भी लोकसभा में पहुंचेंगे। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी भी भारी मतों से हमारी विधानसभा। उनका एक बयान आया था कि मनोहर लाल खट्टर जी रिजेक्टेड मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, वो उनकी अपनी सोच है, उनको इस बात का तो सम्मान करना चाहिए कि वो किस प्रकार की भाषा माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं। हमें राजनीति करनी है तो एक स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए। राजनीति में भी एक कहीं ना कहीं विचार अच्छे होने चाहिए। तो मैं उनको यही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। पिछली बार संजय भाटिया जी रिकॉर्ड संजय भाटिया जी रिकॉर्ड मतों से जीते थे, तो अब की बार खट्टर जी भी नया रिकॉर्ड बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पिछली बार 2019 में जिस प्रकार से माननीय संजय भाटिया जो हमारे यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड मतों से ये सीट जीती थी, जो भारत के अंदर वो दूसरे नंबर की जीत थी। और इस रिकॉर्ड हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी मनोहर लाल जी खट्टर निश्चित रूप से उनसे भी ज़्यादा मतों से ये जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। तो ये थे हमारे साथ करनाल से जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, जिन्होंने बताया कि करनाल से जो है रिकॉर्ड मतों से मनोहर खट्टर विजयी होंगे। वो देखने वाली बात होगी कि विजयी कौन होंगे। आप देखते रहिए हरियाणा का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।